जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कल का जो लास्ट टॉपिक था जो हम लोगों ने पढ़ा था वो आईपीएससी नेमिंग में आर्थो, मेटा और पैरा बेस्ड, जो कि बेंजीन के आईपीएससी नेमिंग पे बेस्ड था, हेलो बेंजीन या हेलो एरीन्स के बेस पे था। उस पे बेसिस मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे और आपको होमवर्क दिया था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10.1, 10.2, 10.3। आई होप कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने किया होगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन के डाउट्स होंगे, वो मैं अभी आपको क्लियर भी कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चन देता हूँ वो आप खुद करेंगे। उसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म टॉपिक पे चलेंगे। ठीक, तो आज का जो टॉपिक है सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो कि बोर्ड में पूछे गए हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी, तो साइक्लिक कंपाउंड्स का आईपीएससी नेमिंग देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए एक साइक्लोपेंटेन है, सभी लोग जानते हैं कि सर इसका नाम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोपेंटेन। बट यहीं पे मेथिल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्लोरोमेथिल लगा हुआ है। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर 10 ईयर्स और उठा के देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन ये है सेम, दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है और ये साइक्लोपेंटेन रिंग। अब इसकी नंबरिंग करनी है। क्वेश्चन ये उठता है कि नंबरिंग यहाँ से करें कि यहाँ से करें। तो आपने एक लोवेस्ट सम रूल पढ़ा था, लोवेस्ट लोकेंट सम रूल पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ा? अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? यहाँ से करेंगे तो इसको हाईएस्ट नंबर मिलेगा, और आईपीएससी कहती है कि इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि सर यहाँ पे क्या लिखा है CH3। ठीक, तो क्या नाम हो गया आपके सामने है CH3 है, तो और यहाँ पे है क्लोरोमेथिल, आपका नाम उसको पता होगा, क्लोरोमेथिल। एक कार्बन है तो मेथिल, तो 2 क्लोरोमेथिल। उसका 1 पे देखिए 2 बार क्या लगा हुआ है, मेथिल लगा हुआ है, तो 1,1 डाई मेथिल, और इसका नाम क्या है? साइक्लोपेंटेन। ये साइक्लिक रिंग थी, साइक्लोपेंटेन था, साइक्लोपेंटेन लिख दिए। ठीक, इसका जरा सा नाम देख लिया, इसका भी वही सेम हो जाएगा। इधर देखिए 2 और ये 1, क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोमेथिल 1,1 डाई मेथिल, और इसका नाम साइक्लोहेक्सेन। ठीक, आई होप कि ये नाम लिख लेंगे आप। अगला, ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा चुका है, बहुत ही सिंपल सा नाम है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, यहाँ ब्रोमीन लगा, यहाँ क्लोरीन लगा है। तो पहली बात तो ये बता दिया जाए, देख लिया जाए कि ये कौन सी पोजीशन है, आर्थो है कि मेटा है कि पैरा है। तो आपके सामने है कि सर ये 1, 2, 3 पोजीशन है। इसका मतलब ये हो गया कि 1, 3 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। तो ये मेटा पोजीशन पे है, तो मेटा पोजीशन पे है तो इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं की है? तो जब सेम प्रॉपर्टी के फंक्शन ग्रुप होते हैं तो उनका क्या देखा जाता है, उधर से नंबरिंग करते हैं जहाँ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में भी वैसे ब्रोमीन पहले है और क्लोरीन बाद में आएगा, तो प्रायोरिटी ऑर्डर और अल्फाबेटिकल ऑर्डर दोनों में ही ब्रोमीन पहले आ जाएगा। तो पहले किधर से नंबरिंग करेंगे? ब्रोमीन के साइड से नंबरिंग करेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, और इसका नाम क्या है? बेंजीन। कर लेंगे। ये देखिए बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहली बात तो ये क्वेश्चन मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये 2 क्वेश्चन है, ठीक। अब इन दोनों क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखिए तो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है या जिस कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है उससे एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड है, तो ये एलाइलिक है। जहाँ पे ये लगा है वहीं पे डबल बॉन्ड लगा है तो ये विनाइलिक है। बता चुका हूँ आपको, इसका नाम क्या है? एलाइलिक, और इसका नाम क्या है? विनाइलिक। तो क्वेश्चन होता है कि नंबरिंग कहाँ से करें? दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नंबरिंग किधर से करें। तो यहाँ के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है और सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमीन भी है, तो किधर से नंबरिंग करें? तो नंबरिंग उधर से करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिले, और इसको भी तो नंबरिंग ये होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक,
अगर मैं चाहता तो यहाँ से करता 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे तो ये 6 नंबर पाता। तो हमको दोनों को प्रायोरिटी देनी है, लेकिन सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है? मल्टीपल बॉन्ड को देनी है। किसको देनी है? मल्टीपल बॉन्ड को। तो अब दोनों का नाम लिख लिया जाए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीसरे पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा है। तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो। ये बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, दोनों स्ट्रक्चर बता दिया था और पूछा था कि दोनों में क्या डिफरेंस है, पहला क्वेश्चन। फिर पूछा था कि दोनों का IUPAC नेम बताइए, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहली बात तो सर सीधी सीधी बात है कि सर ये एलाइलिक हैलाइड है और ये विनाइलिक हैलाइड है, ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन आपसे जो आपके सामने आता है वो क्वेश्चन ये आता है कि इसका IUPAC नेम, तो तीसरे पे ब्रोमीन लगा है, कोई दिक्कत नहीं। और इसका नाम क्या था? अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका नाम क्या था? साइक्लोहेक्सेन लिख रहे थे, हेक्सेन लिख रहे, ए या नहीं लगा रहे थे क्योंकि सब सिंगल सिंगल बॉन्ड था। लेकिन यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्स 1 इन, भाई 1 2 के बीच में है ना, तो क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लिख देंगे? साइक्लोहेक्सीन। 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। अगर नहीं होता तो साइक्लोहेक्सेन लिखते। यहाँ देखिए, यहाँ पहले पे क्या लगा है? क्लोरीन, तो 1 क्लोरो, ठीक। और क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोहेक्स 1 इन, साइक्लोहेक्स 1 इन। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे नाम हैं जो कि आपके सामने से गुजर जाएंगे और आपसे गलती हो जाएगी, और ये आते हैं पेपर में, तो इस पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे टॉपिक पे चलते हैं। ये है बेंजीन, और बेंजीन पे ये लगा हुआ है CH2Cl, ठीक भैया। और एक क्वेश्चन यहाँ ले देता हूँ, ये है बेंजीन और यहाँ पे लगा हुआ है CH2Cl। इन दोनों का IUPAC नेम आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्या पूछा रहा है? IUPAC नेम। तो IUPAC नेम कैसे बताएंगे? इसके लिए जब भी सुन लीजिए, जब भी बेंजीन रिंग में हमारा फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है तो उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट माना जाता है। जैसे कि क्लोरीन कहाँ लगा? इस कार्बन के साथ लगा, ना कि बेंजीन रिंग में लगा है। बेंजीन रिंग में नहीं लगा है ना, तो जब बेंजीन रिंग में हमारा क्लोरीन नहीं लगा होगा तब इस बेंजीन रिंग को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। क्या लेते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी अगर नंबरिंग की जाए तो ये नंबर 1 पे हो गया, और 1 पे क्या लगा? क्लोरो, और 1 पे बेंजीन को जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं तो फेनिल वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फेनिल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी पीएच लिखा आ जाए ऐसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट ट्रिक में ऐसे लिखा हुआ आएगा पीएच, तो पीएच मतलब होता है वहाँ पे क्या है? फेनिल। फेनिल मतलब क्या? बेंजीन रिंग, ठीक। आगे चैप्टर्स में ऐसे कई जगह लिख के आएगा पीएच, पीएच का मतलब क्या? बेंजीन रिंग। क्लियर है? तो ये नेमिंग क्या हो जाएगी? 1 पे क्या है? क्लोरो, तो 1 क्लोरो, और 1 पे ही क्या लगा है? फेनिल, तो 1 क्लोरो 1 फेनिल। चाहे आप ऐसे लिखिए, चाहे आप सीधे लिखिए 1 क्लोरो फेनिल लिखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 क्लोरो 1 फेनिल। अब यहाँ कितना कार्बन बचा? 1 कार्बन बचा। तो 1 कार्बन की चेन को हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? मीथेन। देखिए कितना आसान नाम है, 1 क्लोरोफेनिल मीथेन। यहाँ देखिए, इसका नाम अब आप समझ गए होंगे कि क्या लिखना है। हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगा है 1 2, 1 पे क्या लगा है? क्लोरीन, और 2 पे क्या लगा है? फेनिल। तो 1 क्लोरो 2 फेनिल, और बाकी कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन होने पे क्या लिखते हैं? इथेन। लिखते नहीं लिखते हैं? तो क्या नाम हो जाएगा? इथेन। तो 1 क्लोरो 2 फेनिल इथेन। कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर और क्वेश्चन इसमें है वो मैं कराता हूँ आपको, ठीक है? नोट कर लीजिए। चलिए भाई, आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको। अगला जो क्वेश्चन है टॉपिक IUPAC नेमिंग के जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये ज़रा नोट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। ये देखिए, C, इधर CH3 है, यहाँ CH3 है, और यहाँ Cl लगा हुआ है, ठीक है? CH3 Cl। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, Cl CH3 C2H5, ठीक है? 2 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन CH3Cl, ठीक है?
ये 3 क्वेश्चन करते हैं, फिर जो आपके डाउट्स है वो डिस्कस कर देता हूँ मैं। पहले ये क्वेश्चन देखिए, फिर मैंने आपसे कहा कि जब जब बेंजीन को एज ए फेनिल कब लेते हैं, जब बेंजीन में क्लोरीन या हैलोजन डायरेक्ट ना जुड़ा हो। यहाँ देखिए डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, मतलब ये फेनिल में जाएगा, ये भी फेनिल में जाएगा, लेकिन यहाँ ये फेनिल में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर डाउट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ नंबरिंग कहाँ से करें, तो ये देखिए नंबरिंग ये करेंगे 1 2 3, ठीक है। दूसरे पे क्या लगा है, क्लोरीन, और दूसरे पे क्या लगा है, फेनिल, क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो 2 फेनिल, और बाकी कितने कार्बन, क्या 3 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन। देखिए कितना आसान नाम है। यहाँ देखिए बेंजीन के साथ साइड चेन लगी हुई है, हैलोजन यहाँ है नहीं, तो ये फेनिल में जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या करें इसके लिए। तो आपके सामने है, ये देखिए C2 लिखा है, तो इसको ज़रा सा एक्सपेंड कर लीजिए। C2 को आप लिख सकते हैं CH2 CH3, ठीक। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ली जाती है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। दूसरे पे क्या लगा है, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या लगा है, फेनिल, तो 2 क्लोरो या 2 क्लोरो फेनिल लिख लीजिए, या फिर अलग अलग लिखिए 2 क्लोरो 2 फेनिल, ठीक। दूसरे पे ही फेनिल लगा है, या फिर 2 क्लोरो फेनिल लिखिए, वो भी सही है। तो 2 क्लोरो फेनिल लिखिए, वो ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है। तो 2 क्लोरो फेनिल। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, 4 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम। चलिए यहाँ देखिए CH3 और ये Cl, तो ये देखिए 1 2, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। अच्छा यहाँ पे ये क्लोरीन नहीं होता, तब इसको क्या बोलते हैं, इसको मेथिल बेंजीन बोलते हैं कि नहीं बोलते। अगर क्लोरीन नहीं होता तो क्या बोलते हैं आप, मेथिल बेंजीन। और मेथिल बेंजीन का एक नाम है जिसको बोलते हैं टॉलिन। क्या बोलते हैं, टॉलिन। तो ये वर्डिंग अलग से जानना जरूरी है कि सर टॉलिन क्या होता है। टॉलिन क्या होता है, मेथिल बेंजीन इज नोन एज टॉलिन। ये देखिए इसको ऐसे ढक लीजिए, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये टॉलिन है, क्या है, टॉलिन। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये किस पोजीशन पे जरा देखा जाए, 1-2 पोजीशन है, क्या है, 1-2 पोजीशन को कल मैंने बताया था आर्थो कहते हैं। क्या बोलते हैं, आर्थो। तो आर्थो का मतलब ये हो गया, इसका नाम आप लिख सकते हैं आर्थो क्लोरोटॉल्विन। क्या लिख सकते हैं, जो कॉमन नेम में यूज होता है, आर्थो क्लोरोटॉल्विन। ये अलग से नेम पूछे जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दीजिए। क्या कहता है, अलग से स्ट्रक्चर बना के नोट दिखा दीजिए। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो मैं एक्सरसाइज 10.1, 10.2 और 10.3 में जो आपके डाउट्स हैं 2-3 क्वेश्चन जो आर्थो मेटा पैरा वाले हैं वो अभी करा देता हूँ, ठीक। इसको नोट कर लीजिए फिर कराऊँ। चलिए तो यहाँ देखिए ये क्वेश्चंस हो गए। अब आइए एनसीईआरटी के कुछ डाउट्स हैं, और एक बच्चे ने कल एक डाउट पूछा था मुझसे, वो भी बता दूँ आपको, ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई, ये जो स्ट्रक्चर है, पहले ये स्ट्रक्चर बता दूँ फिर आप देखिएगा। ये इसको बोलते हैं नेप्थलीन। क्या बोलते हैं इसको, नेप्थलीन। जो बेंजीन का डाइन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं नेप्थलीन बोलते हैं, ठीक। तो कल एक क्वेश्चन बच्चे ने मुझसे पूछा था कि नेप्थलीन जो है इसको हटा दीजिए सर, यहाँ ब्रोमीन जोड़ दीजिए और अब इसका आईयूपीएसी नेम बता दीजिए, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ब्रोमीन जुड़ा है तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या है, नेप्थलीन है, क्लियर है। तो पहली पोजीशन पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो। देखिए पहले पे हाइड्रोजन लगा है, दूसरे पे हाइड्रोजन लगा है, तीसरे पे लगा है और चौथे पे हाइड्रोजन लगा है, लगा कि नहीं लगा है। तो इसको बोलते हैं 1 2 3 4, कितनी बार हो गया, 4 बार। तो टेट्रा क्या हो जाएगा, टेट्रा हाइड्रो, क्या बोलते हैं, टेट्रा हाइड्रो। अब बाकी इसको क्या बोलते हैं, अभी बताया आपको, नेप्थलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। तो 1 ब्रोमो 1 2 3 4 टेट्रा हाइड्रो, इसका नाम हो जाएगा नेप्थलीन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा बता दूं, इंपॉर्टेंट था, है नहीं वैसे आपके लिए, लेकिन जानते रहिए कि कोई पूछे तो कम से कम बताने लायक रहिए। हाइड्रोजन को काउंट करके यहाँ पे हाइड्रो वर्ड लिख सकते हैं एज ए सफिक्स। एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है 10.2 का एक क्वेश्चन है, जो लोग परेशान हो रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं, वो क्वेश्चन ये है कि
CH3 का थ्राइस, C, CH, डबल बॉन्ड C, Cl, C6H4, आयोडीन, और ये आयोडीन जो लगा है वो पैरा पोजीशन पे लगा है। कहाँ लगा हुआ है? पैरा पोजीशन पे। एक क्वेश्चन ये फंस रहा है लोगों का, और एक क्वेश्चन और जो मुझे बच्चों ने बताया वो क्वेश्चन फंस रहा है CH3, C, इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा आप भी। ट्वाइस CH, Br, CH3, ये दोनों क्वेश्चन देख लेते आइए, ठीक है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, नोट भी कर लिए होंगे, तो मिटा दो इसको नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए तो मिटा दो जल्दी से, नोट करिए, बहुत आसान सा है। तो फिर स्ट्रक्चर इन दोनों का किया जाए, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं आइसोमेरिज्म टॉपिक स्टार्ट कर दूँ आपका। मैं फिर आपसे एक बार कह रहा हूँ कि एक बार NCERT कॉपी में आप अपने इस बात का ध्यान रखिए कि NCERT में 10.1, 10.2, 10.3 ऐसे सारे क्वेश्चन 1 बाई 1 लिख लीजिए और उसकी IPSC नेमिंग यहाँ करते जाइए, और जब वो कर लीजिए तो फिर 10 ईयर सॉल्व उठाइए और उसमें जितने क्वेश्चन भी आए अप्रॉक्स 32 क्वेश्चन हैं, 32 क्वेश्चन हैं IPSC नेमिंग के। आप 10 ईयर सॉल्व उठा के देखोगे तो उसमें अप्रॉक्स 32 क्वेश्चन हैं सिर्फ IPSC नेमिंग के फर्स्ट चैप्टर में, ठीक, जो दिए हुए हैं। आप उनको एक लाइन से ऐसे नोट कर लो और उधर सोल्यूशन करते जाओ, जो भी डाउट्स आए उसको पूछ लीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आने वाला। आप ये सोचिए कि रट्टा मार के कर लेंगे तो नहीं होगा, आज नहीं समझेंगे तो कल नहीं कर पाएंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिक्टो मैथ होती है, जितना आप लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर शार्पनेस आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जितना भागेंगे, अगर ये सोचेंगे कि आज पढ़ लिए अब 10 दिन बाद पढ़ेंगे तो भूल जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभ्यास से आती है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आएगी, ठीक। तो IPSC नेमिंग के जितने एग्जांपल्स हैं कॉपी में ऐसे लाइन से साइड में लिख, जो भी डाउट्स आते हैं वो मुझसे ला के पूछ लीजिए, लेकिन लिख लीजिए ज़रूर, एक एक क्वेश्चन लिख डालिए, जो भी नहीं समझ में आ रहा ला के पूछ लीजिए, ठीक। तो आइए इन दोनों का स्ट्रक्चर देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसका स्ट्रक्चर देखना है। तो मैंने आपसे बताया था कि सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखिए लिखा हुआ है, लिखा नहीं लिखा है C6H4 का मतलब बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग ये हो गई। फिर लिखा हुआ आयोडीन है लेकिन P लिखा है, P मतलब पैरा, तो पैरा का मतलब हो गया कि आयोडीन यहाँ पे हो गया और इसके इस पोजीशन पे क्या जुड़ा है, ये आपकी कार्बन चेन है। क्या कार्बन चेन है? कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है। फिर क्या लगा है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से क्या लगा हुआ है? CH, CH से क्या लगा हुआ है? C, और C पे कितने टाइम CH3 है? 3 टाइम्स है, तो CH3, CH3 और CH3, ठीक। अब देखिए ये जो चेन है कार्बन चेन, इसमें डबल बॉन्ड भी है और हेलोजन भी है, और इस बेंजीन में सिर्फ हेलोजन है। डबल बॉन्ड तो है ही है लेकिन ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा, मतलब इसका नाम हो जाएगा आयोडोफेनिल। क्या बोलेंगे? बेंजीन को जब एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो फेनिल लिखते हैं, मैंने बताया आपको, तो आयोडोफेनिल हो जाएगा। कैसे नंबरिंग करेंगे ये देखना हमको। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4, ठीक है। इसकी नंबरिंग अलग कर लो, ये देखिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, ठीक। अब देखिए 1 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन लगा है, तो 1 क्लोरो हो गया, इसका नाम हो गया। अब बचा क्या? इसकी बात आ रही है, और साथ साथ यहाँ पे देखिए मेथिल है, तो देखिए इसका नाम है आयोडोफेनिल, इसका नाम है मेथिल। तो आई और एम में पहले कौन आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में? सबको पता है कि आई पहले आता है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन होता है? आयोडीन में आई आएगा, ना कि मेथिल आएगा। तो क्या नाम हो जाएगा? यहाँ पे 1 पे ही क्या लगा हुआ है? 1। अब 4 डैश पे क्या लगा? आयोडीन, तो 4 डैश आयोडो क्या हो जाएगा? फेनिल, ब्रैकेट क्लोज। तो इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया। अब बचा क्या सब्स्टिट्यूएंट? इसका, दोनों का क्या नाम हो जाएगा? 3,3, क्योंकि 2 बार लगा हुआ है, तो 3,3 डाई मेथिल, ये भी हो गया। अब कार्बन चेन कितनी है? 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की है तो ब्यूट हो गया।
ब्यूट के बाद देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, तो 1 ब्यूट 1 इन हो गया। ठीक है ना, कितना आसान है। स्ट्रक्चर बनाने के ऊपर डिपेंड करता है। बोर्ड में उठा के देख लीजिए, पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक, आधे लोग इसको क्वेश्चन को देख के ही भाग लेंगे, हैं क्या लिखा है सर छोड़ दीजिए, नहीं कर पाएंगे। जैसे स्ट्रक्चर बनाओगे तो अपने आप इजी गोइंग हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ही बनाने में ही मानता है, आईपीएससी में अपने आप आ जाएगी। मेन चीज़ स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पे थोड़ा फोकस करिएगा। इसको देखिए, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, पैरा, फिर क्लोरो CH4, और ये देखिए कितनी बार लिखा है, 2 बार। यहाँ शुरू करो स्ट्रक्चर बनाना, CH3C। अब C पे ये कितनी बार लगा हुआ है, C पे कितनी बार लगा हुआ है, ये 2 टाइम लिखा हुआ है ना। ये देखिए ये बेंजीन हो गया, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है, तो ये हो गया। एक बार और लिखिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl हो गया। फिर क्या हो जाएगा, CH पे देखिए ब्रैकेट में Br लिखा है। ब्रैकेट में Br का मतलब क्या, उसी कार्बन पे ब्रोमीन लिखा हुआ है। ये देखिए, मतलब ये हो गया CHBr, और फिर उसके आगे क्या लिखा हुआ है, CH3। अब आप एक चीज़ समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले बताया कि ब्रोमीन और क्लोरीन में प्रायोरिटी ब्रोमीन को देते हैं। तो इस कार्बन चेन में ब्रोमीन यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, होंगे भाई सब्स्टिट्यूएंट्स, बोलिए होंगे। तो नंबरिंग यहाँ से कर दो, 1 2 3 4 हो गया। अब जरा देखिए दूसरे पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, लगा कि नहीं लगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 क्लोरोफेनिल। क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोफेनिल, और इसका नाम भी क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोफेनिल। लेकिन अब सुनिए भाई, कितनी बार लगा, ये 2 बार लगा है। 2 बार होने पर डाई वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, मतलब मल्टी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो जो मल्टी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनके साथ डाई वर्ड ना लगा करके बिस वर्ड लगाया जाएगा। डाई की जगह पे बिस, 3 होगा तो ट्रिस लिखा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो उस हिसाब से इसकी नंबरिंग के हिसाब से ये दूसरे पे ब्रोमीन है, तो पहला नाम इसका हो जाएगा सर 2 ब्रोमो हो गया। फिर उसके बाद आपके तीसरे कार्बन पे 2 बार लगा हुआ है 4 क्लोरोफेनिल, तो 3 कितनी बार लगा है, 3। अब यहाँ पे डाई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिस क्यों लिखेंगे, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड 6 मेंबर्ड रिंग है। तो क्या वर्ड यूज आएगा, बिस मतलब 2, बिस मतलब कितना, 2, बिस ब्रैकेट में। इसका नाम क्या हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बता दे रहा हूँ। 4 क्लोरोफेनिल, क्या नाम हो जाएगा, 4 क्लोरोफेनिल। कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार, तो बिस आगे लिख दिए तो 2 बार लिखने की जरूरत है नहीं। क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोफेनिल, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन होने पे क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है ना सब भाई, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। फिर से एक बार समझ लीजिए, दूसरे पोजीशन पे ब्रोमीन लिखी तो 2 ब्रोमो लिख दिए। तीसरे पोजीशन पे 2 बार क्लोरोबेंजीन लगा हुआ है, कैसी पोजीशन पे लगा है, 4th पोजीशन पे क्लोरीन है, दोनों में है या नहीं है, बोलिए भाई। तो इसलिए 4 क्लोरोफेनिल लिखे, लेकिन क्योंकि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है इसलिए यहाँ पे बिस वर्ड गए। बिस का मतलब कितना होता है, 2, तो बिस 4 क्लोरोफेनिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरोफेनिल है और ब्यूटेन। क्लियर है, ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नोट कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप कि आईपीएससी नेमिंग हो गई होगी। फिर से आपसे आज का होमवर्क यही है कि आप 10.1, 10.2, 10.3 एक क्वेश्चन और प्लस 10 ईयर सॉल्व, इसको नेक्स्ट टर्न से पहले सॉल्व कर लीजिए। जहाँ भी कोई भी डाउट आते हैं उनको मार्क कर लीजिए और पूछ लीजिए, समझ में आया। एक जरा आईपीएससी नेम लिख के दिखा दी जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है, ये बेंजीन है, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, इसका ज़रा आईपीएससी नेम लिख के दिखा दीजिए, इसका आईपीएससी नेम लिख के दिखा दीजिए। यहाँ बेंजीन क्या लेंगे, एज ए
सब्स्टिट्यूएंट्स लेंगे। क्या लेंगे? सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। वन ब्रोमो 4 सेक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए दो। ये देखिए, अब आपके सामने देखिए ये डबल बॉन्ड है, इधर हेलोजन है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब 3 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 क्लोरो हो गया। और 1 पे क्या लगा है? फेनिल, तो 1 फेनिल हो गया। 3 क्लोरो 1 फेनिल। अब बाकी कार्बन की चेन कितनी है? 3। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्या हो जाएगा? प्रोपीन। तीसरे पे क्लोरीन, तो 3 क्लोरो, 1 पे फेनिल, तो 1 फेनिल, और ये 3 कार्बन की चेन था, तो क्या हो जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन यहाँ दिया हूँ, 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन, ये नाम लिखा हुआ। देखिए आईपीएससी नेमिंग बोर्ड में 2 तरीके से पूछी जाती है। एक तो स्ट्रक्चर बना करके आपसे आईपीएससी नेमिंग पूछ लेगा, और दूसरा नेम दे करके आपसे स्ट्रक्चर पूछ लेगा। दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, आप पेपर देखोगे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि इस पे भी जरा सा इसका आंसर जरा मुझे बता दीजिए। 1 ब्रोमो 4 सेक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होगा? अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो क्या बना के आओगे आप? तो आपके सामने है बेंजीन। सबसे पहले आप क्या काम करोगे? ये तो नोट ही कर लिए होगे, नोट कर लिए, तो डाल उसको। चलिए इसका देखिए, सबसे पहले क्या लगाएंगे? बेंजीन, तो ये हो गया बेंजीन। सबसे पहले पेरेंट को पकड़िए, अगर पेरेंट को नहीं पकड़ेंगे तो नाम गड़बड़ हो जाएगा। 1 पे क्या लगा है? ब्रोमो, तो यहाँ क्या लगा दीजिए? ब्रोमो। 2 पे क्या लगा है? मेथिल, मेथिल का मतलब CH3। और 4th पोजीशन पे क्या लगा है? सेक ब्यूटिल। सेक मतलब होता है सेकेंडरी ब्यूटिल। याद करिए, मैं आपको सेकेंडरी ब्यूटिल का स्ट्रक्चर बताया था, CH3 CH CH2 CH3, और ये होता है जिस कार्बन से हमको जोड़ना है ग्रुप को, वो कार्बन कितना डिग्री होना चाहिए? यहाँ देखिए 1 और 2, ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ क्या लगा दो? CH CH3 CH2 CH3, हो गया आपका नाम। 1 ब्रोमो 2 मेथिल, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 पे क्या लगा है? सेक ब्यूटिल लगा है, और ये क्या हो गया? बेंजीन। देखिए कितना आसान है ना? तो आईपीएससी नेमिंग का टॉपिक पूरा ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब हम लोग कल मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट फ्राइडे को पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म और प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जितनी भी एक्सरसाइज है और 10 ईयर्स ओल्ड के क्वेश्चंस हैं, वो पूरे के पूरे एक लाइन बाय लाइन कॉपी पे नोट कर लीजिए, और लाइन बाय लाइन खुद से आंसर सॉल्व करिए। नहीं आता है छोड़ दीजिए, डाउट्स मुझसे पूछ लीजिए, लेकिन गलत मत लिखिएगा, और एक बार चेक करा लीजिए मुझे। मैं सबकी कॉपी फ्राइडे को देखूंगा, ठीक है? फ्राइडे को सबकी कॉपी में आईपीएससी नेमिंग का पूरा सीक्वेंस होना चाहिए, और ईमानदारी से नोट्स बने होने चाहिए, ठीक? फ्राइडे तक का समय जरा नोट्स बना लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैं चेक करूँगा, ठीक? थैंक यू।